हेलो एवरीवन, दिस इज रवि एंड वेलकम टू अब देखिएगा इंडिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम क्या हैं और किरचॉफ ने कितने नियम दिए, और साथ साथ हम बात कर रहे होंगे इन नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। कोई ना कोई नियम है तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, तभी उनको हम लेके आते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात कर रहे होंगे इन नियमों को न्यूमेरिकल्स के अंदर किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल का इस टॉपिक से रिलेटेड तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग फॉर्म में होगा। तो आपको इसे जानना भी ज़रूरी है किस तरीके से हम उसमें यूज करेंगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किरचॉफ के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर मैं बता दूं कि किरचॉफ के नियम के द्वारा वोल्टेज और करंट को हम यहाँ पर निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अब एक हमने फार्मूला और पढ़ा था ओम का नियम, है ना, ओम्स लॉ। उसके अंदर क्या होता था, वहाँ पर भी हम वोल्टेज और करंट को निकालते थे। यानी किसी सर्किट के अंदर अगर कोई एक बैटरी लगी है और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अब उसमें एक रेजिस्टेंस हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, सीरीज में जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है, तो आप आसानी से उसके अंदर वोल्टेज और करंट निकालते थे। किरचॉफ के नियम की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी? देखो यहाँ पर क्या है कि जब सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कैसे, जैसे समझो कि अगर एक सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरी लगी हों, जैसे 1 सेल, 2 सेल, 4, 10, 20, हाँ बहुत सारे सेल लगे हों, और उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस भी लगे हों, और उसमें संधारित्र भी जुड़े हों, तब ऐसे सर्किटों में करंट या फिर वोल्टेज निकालने के लिए हम किरचॉफ के नियम की आवश्यकता पड़ती है। आया समझ? मेरे हिसाब से आ गया होगा। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम ये आपके सामने है और सेकंड दूसरा है। तो आज की इसी लेक्चर के अंदर इन दोनों नियमों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का पहला नियम है। अब ये किन किन रूप में आ सकता है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे, ऐसे बोल सकता है आपको कि धारा का नियम बताइए। किरचॉफ के पहले नियम को ही हम करंट लॉ यानी धारा का नियम कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि संधि का नियम लिखिए, किरचॉफ का संधि का नियम लिखिए। तो आपको इसी नियम को लिखना होगा। इस लॉ को हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। अब केसीएल यानी यहाँ पर किरचॉफ क्या कहते हैं, सिंपल सा है, कॉमन सेंस है। अगर आप भी थोड़ा सा अगर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस कैसे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कोई एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर मैंने कोई वायर लगा दिए, जैसे पहला वायर है और इसके अंदर करंट आ रहा है, कोई और दूसरा वायर ले लिया मैंने, इसके अंदर भी करंट आ रहा है, तीसरा वायर ले लिया मैंने कोई, इसके अंदर भी करंट आ रहा है। तीनों पॉइंट मैंने एक बिंदु पर जोड़ दिए, और यहीं से मैंने कोई और वायर ले लिए और 2 वायर लिए। अब इनके अंदर जो करंट है वो यानी आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I3 हो गया, तो इसमें बोल रहे हैं कि I4 करंट जा रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है इसमें, तो इसमें बोल रहे हैं हम I5। ये तो किरचॉफ ने ये बताया कि किसी बिंदु पर, बेटा ये बिंदु, इसी बिंदु का नाम है आपका संधि, इसी वजह से हम संधि का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं के बराबर होता है, ये किरचॉफ ने बताया। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, किसी पॉइंट पर हमने 2 तार या 3 तार जोड़ दिए, उसके अंदर करंट आ रहा है, और 2 तार लगा दी बाहर की तरफ, तो उसमें से ऑफकोर्स उन्हीं में से होके जाएगा पूरा करंट। यानी करंट किसी पॉइंट पर यानी एक तरह से स्टोर तो नहीं हो सकता ना, स्टोर नहीं हो सकता, यानी आगे की तरफ जाएगा। अब वायर 2 हो या 3 हो, तो जाना मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि आने वाली जो धाराएं हैं वो जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। सही बात है, बिल्कुल। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं बराबर होंगी जाने वाली धाराओं के। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, समेशन आई इनकमिंग आने वाला करंट इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट, मतलब आउट गोइंग।
समझ रहे होंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि आने वाला करंट कौन कौन सा इसके अंदर, देखिए इसके अंदर लगाते हैं इसको, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जाने वाला करंट I4 प्लस I5। इसको इधर लेके आइए, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस के I4 माइनस के I5। अब यहीं से एक और यहाँ पर डेफिनेशन निकलती है, क्या, यानी किसी संध बिंदु पर, बेटा जी क्या है आपका, जंक्शन पर या किसी बिंदु पर या फिर संध बिंदु पर, संध बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, यानी समीशन I संधि इक्वल टू 0। दोबारा से बताऊं, डेफिनेशन क्या होगी, यानी किसी बिंदु पर, यानी संध बिंदु पर, संध बिंदु पर आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। मतलब ये आने वाली धारा है, ये जाने वाली धारा है, तो इनका अगर हम योग करें, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो बच्चों किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। और यही नियम, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि नियम किस पर आधारित है, तो ये आपका है आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्या है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है, ये आपसे पूछ सकता है। आवेश संरक्षण कॉमन सेंस है, लगाइए, यानी आवेश, आवेश क्या है, यानी ये करंट है, करंट मतलब क्या है, यानी आवेश ही तो है, यानी 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज, यही तो है। तो यहाँ पर क्या करंट आ रहा है या फिर चार्ज आ रहा हो, तो यहाँ पर बच्चों जितना चार्ज एक पॉइंट पे आ रहा है उतना ही चार्ज इन वायर के थ्रू बाहर की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, आवेश की क्या कहीं यहाँ पर कोई पतन हुआ है, कोई हानि हुई है, नहीं, जितना आवेश आया उतना चला गया, यानी आवेश संरक्षण का जो नियम है उस पर ये आधारित है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आया होगा समझ में, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हाँ जी। अब बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। हाँ, अब यहाँ पर सेकंड नियम की अगर हम बात करें, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है यानी द्वितीय नियम है, उसको हम विभव का नियम भी बोल सकते हैं, वोल्टेज का नियम कह सकते हैं, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम बोलते हैं KVL के नाम से जानते हैं इसे। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि बंद लूप में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम थोड़ा सा सिंपल, पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्किट बनाता हूँ, पहले सिंपल, फिर थोड़ा हार्ड करेंगे, फिर हार्ड करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, वो देखना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये, और ये लगी है आपकी कोई बैटरी प्लस माइनस, और इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है आपका E, जिसे हम बना दे E, है ना, E बना दिया ये। इस सर्किट के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पर सेल के द्वारा विद्युत वाहक बल इतना आ रहा है, और बच्चों इनके सिरों पर जो विभव उत्पन्न होगा जिसे हम बोलते हैं OB, तो वो वोल्टेज क्या है, वो एक ड्रॉप वोल्टेज है। ड्रॉप का मतलब खत्म होने वाला वोल्टेज, जो हमारा रेजिस्टेंस है, इनके सिरों पर कितना वोल्टेज खत्म होगा, जो बैटरी के द्वारा आएगा वही खत्म हो जाएगा वहाँ पर जाके। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, E बराबर IR, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, विद्युत वाहक बल इतना आ रहा है, इतना खर्च हो रहा है, तो खर्च होने वाला और आने वाला बैटरी से वो आपस में दोनों बराबर होंगे, है ना, जितना आया उतना खर्च हो गया। इसको थोड़ा सा और हार्ड करता हूँ मैं। जैसे अगर मैं आपसे इसमें 2 रेजिस्टेंस लगा दूँ, 2 प्रतिरोध अगर मैं लगा दूँ, और इसमें बैटरी भी मैंने डबल कर दी है। अब इस नियम को यहाँ पर हमें लगाना होगा, और इसका विद्युत वाहक बल है आपका E1 और इसका है आपका E2, ये आपका R1 है और ये आपका R2।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसके लिए जो करंट है आई, यहाँ पर भी कितना होगा, आई होगा, और यहाँ पर भी आई होगा। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंद लूप में, यानी हमारे पास जो लूप है वो कैसा है, बंद लूप है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल। अब देखो बेटा, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल, अगर हम धारा का प्रतिरोध में गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, वो भी बराबर आई आर। यही तो होता है। अगर मैं प्रतिरोध में धारा का गुणा कर दूं तो हमारा वोल्टेज मिल जाता है, यानी पतन वोल्टेज, जो ड्रॉप वोल्टेज बोलते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर ये हमने जो बात कर रहे हैं वो अभी एक के बारे में, अगर इन दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं और ऐसे ऐसे कितने जुड़े हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग, उन सभी का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे कुल वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितनी जो बैटरी लगी है इसके अंदर, उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, वो इन बैटरी के बराबर ये वाला वोल्टेज हो जाता है। कैसे लिखेंगे इस बात को? कैसे? जैसे पहली बैटरी प्लस दूसरी बैटरी बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू। हमारी डेफिनेशन ये कहती है। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर। सही बात है कि नहीं? ये है हमारी डेफिनेशन। आया होगा समझ में? अगर इस नियम को थोड़ा सा और आसान भाषा में बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो सर्किट है, इस सर्किट में लगी हुई बैटरी, उन बैटरियों के वैद्युत वाहक बल को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, हमने जोड़ दिया, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस का आपस में कर दीजिए गुणा। जो गुणनफल होगा, अब इसमें कितने जुड़े हैं उनका आपस में गुणा करते करते जाइए और उनका बीजगणितीय योग कर लीजिए, तो जो वैद्युत वाहक बल है वो इसके बराबर हो जाता है। तो सिंपल सही बात है ना, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इसमें कि ये बैटरी के द्वारा वैद्युत वाहक बल मिल रहा है और ये आपका खर्च हो रहा है ना। ये क्या वोल्टेज ड्रॉप है, यानी वोल्टेज का पतन। अब इस वाले जो लॉ है, इस वाले नियम को हम क्या करेंगे, इसको हम लगा के देखते हैं कहाँ पर, यानी न्यूमेरिकल्स के अंदर किस तरीके से लगाना है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। उससे पहले एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ये किस नियम पर आधारित है ना। तो ये आपका है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना बच्चों। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्यों है? क्योंकि जितनी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है उतनी ही ऊर्जा यहाँ पर खर्च हो रही है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा इस सर्किट को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट मेरा ये कह रहा है कि कोई एक सर्किट है और उसमें लगा हुआ है रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके। अब किसी भी सर्किट के अंदर अगर मैं धारा के साथ साथ चल रहा हूँ, धारा की डायरेक्शन इधर है और मैं भी क्या है, जैसे यहाँ पर ए है, ये आपका बी है। अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ और धारा की डायरेक्शन किधर है, ए से बी की ओर है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर हम जो वोल्टेज लेंगे वो बेटा हम लेंगे माइनस के आई आर। साथ साथ में धारा चल रही है तो माइनस के आई आर। ओके, हाँ जी। दूसरा क्या कहता है, ये जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस और ये आपका आर, और मैं ए से बी की ओर काउंट कर रहा हूँ, लेकिन करंट है वो सामने से आ रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई आर। साथ में चले तो क्या होगा, साथ में चलेगा तो फिर बच्चों माइनस का होगा, और सामने से धारा आ रही है तो उसे हम बोलेंगे प्लस के आई आर। तीसरा हमारा क्या कहता है, अगर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैं जा रहा हूँ ए से बी की ओर ही। जैसे मुझे पहला कौन सा मिला है, पॉजिटिव मिला है, तो मैं हमेशा यहाँ पर जो वैद्युत वाहक बल लूँगा वो माइनस का लूँगा। यानी मैं चल रहा हूँ ए से बी की ओर और मुझे आगे मिल रहा है, तो आगे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वाला मिल रहा है। जो पॉजिटिव वाला मिलेगा तो यहाँ पर जो वैद्युत वाहक बल मैं काउंट करूँगा वो माइनस का ई करूँगा। फोर्थ कौन सा है,
ए से बी, मैं तो इधर ही जा रहा हूँ, ये माइनस ही मेरी डायरेक्शन ये है, मैं ए से बी जा रहा हूँ। तो मुझे पहले कौन सा मिला है, माइनस का, तो यहाँ पे मैं लूँगा प्लस का ई। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। 4 पॉइंट है, इनको दिमाग में रखना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, अगर हम धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, धारा जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के आई आर लेते हैं। अगर हम इधर जा रहे हैं और सामने से धारा आ रही है तो प्लस के आई आर। हाँ, और हम ए से बी जा रहे हैं और यहाँ पर हमें पहले मिला पॉजिटिव तो माइनस का ई लेंगे, और अगर हमें माइनस मिला तो हम प्लस का ई लेंगे। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से यूज होंगी उनको देखते हैं। ये मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाया R1, कोई एक और लगाया R2, और एक और ले लेते हैं ना, थोड़ा सा और हार्ड करते हैं R3, और इसके अंदर मैंने बैटरी लगा रखी हैं 2 लगा लेते हैं ना। ये होगा E1 और ये हो गया आपका E2 प्लस माइनस, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है हमारा। तो ये बेटा यहाँ पर भी I होगा, यहाँ पर भी I होगा, और यहाँ पर भी I होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो करंट यहाँ पर नहीं बटेगा। ये मैंने कुछ इस तरीके से माना। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ शुरू करते हैं, ये हमारा ए है और इसको मान लेते हैं हम बी, और ये आपका हो जाएगा सी, और ये आपका हो जाएगा डी। तो सबसे पहले हमें इस लॉ को लगाने के लिए हमें ये देखना होगा क्या ये बंद लूप है। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल देखो ए बी सी डी ई ए। हाँ, अब इसके अंदर देखिए हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, जैसे मैंने बात की कि हम धारा के साथ चल रहे हैं ना। अब देखो यहाँ से मैं जा रहा हूँ ए से बी की ओर, इसके अंदर बड़ा करंट जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं जा रहा हूँ बच्चों पहले ए से बी की ओर, फिर बी से सी जाऊँगा, और सी से डी आऊँगा, और डी से फिर ए आऊँगा। ये मुझे यहाँ पर ये घूमना है। ठीक है, ये घूमना है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। बिल्कुल, ए से बी गया मैं, क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसका कोई गुणा करेंगे भी नहीं। अब बी से सी जाइए, बी के सी गया तो मैंने देखा कि आई करंट जा रहा है और यहीं पर मुझे मिला पहला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बेटा, देखो धारा की डायरेक्शन किधर है, इधर साइड में। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बी से सी की ओर, तो धारा के साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस के आई आर। क्या लूँगा मैं, माइनस के आई आर। हाँ जी, अब आ जाइए दूसरा। अब आगे हम बढ़े तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगी, यानी यहाँ पर बनेगा माइनस के आई R2। अब आगे बढ़े हम तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस सेम है, तो माइनस के IR3 इक्वल टू, तो B से C की ओर बढ़े हो और हमें ये 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि धारा हमारे साथ साथ चल रही है, इस वजह से यहाँ पे माइनस 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 आ गया। सही बात है, बिल्कुल। अब हम चलेंगे C से D की ओर। C से D की ओर चले तो मुझे देखा यहाँ पर I, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब चलिए D से A की ओर, D से A मैं आया। यहाँ पर आते आते पहले मुझे मिला है माइनस के E, तो यहाँ पर मुझे मिला है पहले माइनस, और माइनस मिला है, इसका मतलब क्या है, जो E2 लेंगे है ना, जो E2 लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। माइनस का मिलेगा तो हम कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे, प्लस का ले लिया। फिर और आगे बढ़े तो फिर भी हमें कैसा मिला, माइनस का, तो फिर भी हम लेंगे प्लस का। ये है, तो कुछ इस तरीके से हम इन वोल्टेज को यहाँ पर हम करेंगे। आया होगा समझ में, बिल्कुल। अब आपके दिमाग में सर ऐसे नहीं, अब आपने ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए चले, हम ऐसे ना जाके हम ऐसे जाएं ए से बी यानी ए से डी। चलो जाते हैं, पहले इसको भी करके दिखा देते हैं, कैसे भी घूम फिर के देखते हैं, दोनों तरफ से देख लेंगे। ए से डी जा रहे हैं अपन, और फिर डी से सी, सी से बी, और बी से ए, तब क्या होगा, करके देख लीजिए, इसमें कुछ वो है ही नहीं है। कैसे करेंगे, मैं आया ए से डी, ए से डी जा रहा हूँ, देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे,
हमें पहले पॉजिटिव मिला है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के E1। फिर आगे बढ़े, फिर हमें क्या मिला, फिर भी पॉजिटिव मिला, माइनस के E2। और आगे बढ़े और आगे बढ़े और फिर जा रहे हैं C से B। अब बेटा मैं जा रहा हूँ C से B और धारा आ रही है सामने से, तो बच्चों क्या होगा, सामने से धारा आती है तब क्या होता है, प्लस के IR। यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा IR3 प्लस IR2 प्लस IR1। और ये दोनों आपस में एक जैसे आ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अब सर एक जैसे कहाँ हैं, इधर प्लस है ये माइनस है, अरे बना लीजिए ना, क्या करेंगे इसको इधर लेके आइए, तो IR1 माइनस क्या हो जाएगा ना ये, और ये क्या हो गया बेटा IR2 माइनस के IR3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो बच्चों यही तो है, आप कैसे भी जाइए, उल्टा जाइए सीधा जाइए, आएगा सेम ही। देखिए दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। तो इस नियम को, इस लॉ को कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। आया होगा समझ में, अगर आप नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए। मैं दोबारा से बताऊँ, इस बात को मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ A से B, B से C और C से D। पहले हम ऐसे जा रहे हैं तो A से B गया तो यहाँ पर आया है I, तो I ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हम यहाँ पर कोई गुणा नहीं करेंगे। फिर चलेंगे B से C। बेटा मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, धारा जा रही मेरे साथ, धारा मेरे साथ जाती तो इसको मैं क्या लिखूँगा, माइनस के IR। तो बच्चों इसके अंदर IR1 तो माइनस के IR1। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, माइनस के IR2। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, माइनस के IR3 इक्वल टू C से D आया, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर D से A गए, तो D से A गए तो पहले मुझे कौन सा मिला है, माइनस मिला है तो प्लस का आ जाएगा। फिर गया आगे बढ़ा, फिर कौन सा मिला है, माइनस मिला है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। जोड़ दी दोनों, बिल्कुल ऐसे होगा। तो पहला ये हो गया। दूसरे में से हमें यही करा है। दूसरे में क्या किया है, A से D जाइए। मैं A से D आया तो मैं देखा यहाँ पर पहले मिला है मेरे को पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा है तो हम यहाँ पर जो वैद्युत बाकबल है तो उसे लिखेंगे माइनस का। यहाँ पर और बढ़िए, ये पॉजिटिव है तो माइनस का लिखेंगे बराबर। हाँ अब फिर यहाँ से D से C गए, कुछ भी नहीं यहाँ पर। फिर आए C से B, धारा आ रही है सामने से और हम जा रहे हैं इधर से, धारा आ रही है सामने से। कहाँ है भाई, हम जा रहे हैं इधर और धारा आ रही है सामने से, तो प्लस का IR लिखते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए तो मैंने लिखा है यहाँ पर IR3, देखिए IR3, फिर आया IR2, फिर आया IR1। ठीक है, हाँ तो ये दोनों एक जैसे आए। अगर नहीं दिख रहा है तो इसे मैंने इधर कर दिया तो मुझे दिखा कि दोनों एक जैसी हैं। तो बस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप A से B जाइए या फिर B से A, तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले नियम को लगा सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ अगर आप किसी न्यूमेरिकल्स सर करके दिखा दीजिए। हाँ न्यूमेरिकल्स मेरे पास हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ये जो हैं तो वो हम अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ऐसे सर्किट इसके अंदर आते हैं, देख लीजिए। ये इसको सॉल्व करना है, इसमें बहुत सारी बैटरी लगी हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, और आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।